बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस वो दिन जब संविधान के शिल्पकार की याद में पूरा देश झुकता है, लेकिन इस बार ये श्रद्धांजलि का माहौल सियासी जंग का मैदान बन गया। विपक्षी नेताओं ने आज के दिन संविधान खतरे में का नैरेटिव दिया, जिसको लेकर सत्ता पक्ष की तरफ से भी विपक्ष पर जमकर निशाना साधा गया है। वहीं सत्ता पक्ष ने विपक्ष की बात को एक सिरे से खारिज कर दिया। सत्ता पक्ष के नेताओं ने विपक्ष को नेताओं की बात को फर्जी नैरेटिव करार दिया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संविधान को लेकर क्या कुछ कहा। आइकॉन है अम्बेडकर जी, थोड़ा पीछे और पूरे देश को रास्ता दिखाया, संविधान दिया, तो उनकी याद करते हैं और जो उनके आइडियाज हैं और जो उनका संविधान है उसकी रक्षा करते हैं। बाबा साहब का संविधान, मगर हिंदुस्तान का हर नागरिक का संविधान खतरे में है और उसकी रक्षा हम करते हैं और देश के नागरिक। बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर राहुल गांधी के इस स्टेटमेंट पर ट्रेजरी बेंच ने अटैक किया है। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि क्या कुछ कहा है, वो भी आपको दिखाते हैं किस तरह से उन्होंने निशाना साधा है राहुल गांधी पर। उन्होंने कहा है कि वो जो कुछ भी करते हैं उससे उन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा है और कोई भी सच में इस बात की परवाह नहीं करता है कि वो क्या कहते हैं। एल मुरुगन केंद्रीय मंत्री हैं, इनकी तरफ से ये कहा गया है। वहीं केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि संविधान नहीं, कांग्रेस खतरे में है। रामदास अठावले की तरफ से कहा गया, क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी एक लोकतंत्र के बहुत ही बड़े नेता रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी संविधान को एक मजबूत करने वाले शिल्पकार रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी अखंड भारत की संकल्पना को मजबूत करने वाले लीडर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी दलितों को, गरीबों को न्याय देने वाले, सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय देने वाले, शैक्षणिक न्याय देने वाले बहुत बड़े नेता रहे हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर ना होते तो हम नहीं होते थे। बाबा साहब अम्बेडकर जी के कारण ही यहाँ जनता लाखों की संख्या में आती है और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो हमारे लिए बहुत बड़ा काम किया है। यह महज सहयोग नहीं कि जिस दिन बाबा साहब ने अंतिम सांस ली उसी दिन उनकी विरासत पर सियासत अपने चरम पर पहुंच गई, जिस पर विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने आ गए हैं। राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश ने कहा कि आजादी के बाद से उनकी विरासत को मिटाने की कोशिशें होती रही हैं। सुनिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के 70वें 70 महापरिनिर्वाण दिवस पर उनकी स्मृति को मेरा प्रणाम। वह भारत के बड़े कद्दावर सुपुत्रों में थे जिन्होंने समता, बंधुत्व और आजादी का एक मुकम्मल दस्तावेज संविधान के रूप में भारत को दिया। बाबा साहब आंबेडकर की स्मृति स्थल से जुड़े महत्वपूर्ण चीजों को एक नया रूप देने, उसको नए रूप में प्रकट करने या नया निर्माण कराने, जैसे डॉक्टर अंबेडकर नेशनल मेमोरियल नई दिल्ली 2018 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकार्पण किया उसका। वहीं जेडीयू के नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट और सांसद संजय कुमार झा ने कांग्रेस पर अटैक करते हुए कहा कि संविधान सिर्फ एक बार खतरे में आया था जब कांग्रेस के राज में इमरजेंसी लगाई गई थी। राहुल गांधी जी को एलओपी का क्या रोल होता है उस बारे में है आइडिया। उसके पूरे कंडक्ट को देख लीजिए, जब से एलओपी बने हैं, हाउस में उनके बिहेवियर को देख लीजिए, बाहर उनके बिहेवियर को। जनता ने उनको विपक्ष में बैठने के लिए दिया है ना, वो समझता है कि उनके साथ कुछ गलत हो गया, तो इसलिए हाल क्या है वो देख रहे हैं। अभी बिहार चुनाव में, हम लोग बिहार चुनाव से आ रहे हैं, अब बिहार चुनाव में पूरा यात्रा की SIR पे, अब फिर गायब हो गए। अब पूरे चुनाव में जब वो घूमे हैं SIR के मुद्दा पर, इसी मुद्दा पर चुनाव लड़ने गए। पूरा बिहार का चुनाव SIR के मुद्दा पे लड़े। आज जनता ने क्या मैंडेट दिया, जनता ने क्या दिखाया, आपके सामने है। जनता कहां जाकर के बैठा दी। तो इनको लगता है कि वो देश जो है वो विरोध करते करते देश के खिलाफ हो जाता है, विरोध करते करते वो जनता के खिलाफ हो जाता है। जनता ने आपको ये हाल में पहुंचाया है ना। अब सवाल ये कि जिस संविधान ने आजाद भारत को नया संविधान दिया, जिस संविधान की वजह से आज पूरा देश चल रहा है और उस संविधान के शिल्पकार की आज पुण्यतिथि थी, महापरिनिर्वाण दिवस था, इस मौके पर किस तरह से विपक्ष के द्वारा एक फर्जी नैरेटिव रचा गया, इस पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं।